दोस्तों कई बार येलो लाइट रहती है बत्ती पे और हम उसको क्रॉस कर देते हैं, तब भी हमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कई बार। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों येलो लाइट, उसका भी एक नियम होता है। जैसे रेड लाइट का तो नियम है ही, रेड लाइट है तो हमें रुकना ही रुकना है, ग्रीन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और येलो का कुछ नियम अलग टाइप का होता है। कई बार येलो लाइट पे भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और कई बार छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी पूरी जानकारी ये है कि दोस्तों अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग पे हैं या फिर जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर चुके हैं और येलो लाइट हो गई है, तब तो हम गाड़ी को निकाल सकते हैं, जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हैं और येलो लाइट हो गई और तब भी हम निकाल रहे हैं, तो पुलिस वाला हमें रोकेगा ही रोकेगा। हमने कानून का उल्लंघन किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पुलिस वालों से किन किन बातों में नहीं डरना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो कौन कौन से पेपर होने चाहिए, कौन से ओरिजिनल होने चाहिए, कौन से हम कॉपी रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कितने कागज हमें साथ रखना होता है। तो दोस्तों हमें टोटल 4 कागज साथ रखना होता है। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमें हमेशा ओरिजिनल साथ में रखना होगा। आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना होगा। इसके अलावा अगर गाड़ी की आरसी है तो उसकी हम फोटोकॉपी रख सकते हैं, लेकिन वो हम गजेटेड ऑफिसर से उस पर सिग्नेचर और अटेस्टेड करवा के रखेंगे अगर फोटोकॉपी रखेंगे तो। इसके अलावा एक होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन को हमें ओरिजिनल रखना होगा। गाड़ी का जो पोल्यूशन होता है उसको ओरिजिनल रखना होगा। और जो इंश्योरेंस है उसकी भी हम फोटोकॉपी रख सकते हैं या फिर मोबाइल में फोटो रख सकते हैं। तो टोटल हमें 4 पेपर रखने होते हैं, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन एंड चौथा कौन सा है, इंश्योरेंस। ये 4 पेपर हमें रखने होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पेपर की बात। अब आप अगर कहीं भी जा रहे हो और आपको खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले रोकते हैं, तो आप बिल्कुल गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि उनके पास राइट होता ही नहीं है। अगर उनके साथ में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, तो जो नॉर्मल पुलिस है, जो खाकी वर्दी वाली पुलिस है, उनको कोई भी राइट नहीं है किसी भी गाड़ी को रोकने का। तो आप बिल्कुल भी मत रोकिए। और तब भी वो आपसे जबरदस्ती करते हैं तो आप 100 नंबर पे फोन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का मेंबर नहीं है और मुझे नॉर्मल पुलिस रोक रही है और मुझे परेशान कर रही है। और पुलिस को आपके केवल आरसी ओनली आपकी केवल जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो देखने का राइट होता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी के पेपर देखने का उनको कोई राइट नहीं होता। और नॉर्मल खाली रोड पे पुलिस आपको रोक ही नहीं सकती। अगर कहीं पे बैरिकेड लगे हुए हैं तब पुलिस को ये तब पुलिस हमें रोक सकती है। अगर बैरिकेड लगे हुए हैं तो हमें पुलिस रोक सकती है। अगर ऐसे खाली रोड पे या किसी चौकी के सामने 1 या 2 पुलिस वाले हवलदार खड़े हैं और आपको रोक के पैसे उगा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं देना है आपको। आप उसका वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का हमें खास ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी पुलिस वाले से बहस नहीं करनी है। कई बार क्या है, आगे वाला चला जाता है और हमें वो पकड़ लेता है, तो हम कहते हैं वो तो चला गया, उसके पास हेलमेट नहीं था, मुझे क्यों पकड़ लिया। तो इसमें अगर आप कोर्ट तक भी चले जाएंगे तब भी कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेगा। पुलिस वाला जिसे चाहे जिसे रोक सकता है, वो उसकी बुद्धि के मुताबिक जैसे उसका संतुलन बैठेगा वैसे वो पकड़ेगा, जिसको छोड़ना चाहेगा उसको छोड़ेगा। उसमें आप बहस नहीं करें। और एक चीज का तो खास ध्यान रखना है, पुलिस वाले से अभद्र लैंग्वेज का बिल्कुल भी भूल के भी यूज मत करना। उनके सामने गलत लैंग्वेज का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि पुलिस वाले के पास बहुत सारे राइट होते हैं कि पुलिस की कानूनी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने या पुलिस को अभद्र लैंग्वेज में बात करने, कोई भी आपके ऊपर केस बना सकता है वो। तो उससे शालीनता से बात करें। कोई भी आपको लग रहा है कि वो गलत एक्टिविटी कर रहा है, जबरदस्ती आपको पकड़ रहा है, तो आप नॉर्मल अपना फोन निकाल के वीडियो बना सकते हैं। और अगर वो अपना वीडियो ना भी बनाने दे तो अपने पेपर के वीडियो आप बना सकते हैं कि देखिए मेरे पास ये सारे पेपर है और इस टाइम पे किसी के फोन में या घड़ी में बता सकते हैं इस टाइम पे मैं इस बत्ती पे खड़ा हूं और मेरे पास सारे पेपर है, फिर भी मुझे पुलिस परेशान कर रही है। ये आप बना सकते हैं। और अगर कहीं भी आप बत्ती पे हो और वो बत्ती काम नहीं कर रही है, लाइट नहीं जल रही है और आप निकल रहे हो और पुलिस ने आपको रोक दिया, तो ये भी गैर कानूनी है। अगर बत्ती काम नहीं कर रही है तो या तो पुलिस वाला आपको इशारा करके रोकेगा और आगे बढ़ाएगा, और अगर वहां पे कोई नहीं है, आप जा रहे हो, आपको रोक लिए, तब भी ये गैर कानूनी है। पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसके ऊपर भी केस दायर कर सकते हो या शिकायत कर सकते हो। 100 नंबर पे भी कर सकते हो या आपके आसपास के एरिया में आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो थाने में जाके।
तो दोस्तों ये सब बातें हैं। और कांस्टेबल जो होता है वो हमारे केवल 100 रुपए तक का चालान कर सकता है। अगर इससे ज्यादा कोई चालान करेगा तो वो सब इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्टर होगा या कोई बड़ा अधिकारी होगा। कांस्टेबल हमारा चालान नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। सीट बेल्ट का हमेशा यूज करेंगे, और गाड़ी पे हो बाइक पे हो तो हेलमेट लगाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और कानून के सभी नियमों का ध्यान रख के गाड़ी चलाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अंकित शर्मा व्लॉग को। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।